हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज आपको इस वीडियो में मिलेगा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला गया है और ये क्वेश्चन देख के ये समझ में लग रहा है कि जो पेनल्टी जो लग रहा है, अगर काम सही से टाइम में नहीं किया गया, डिले किया गया काम में, तो पहला दिन में 200 रुपये फ़ाइन लगाएगा। अगर पहला दिन में 200 फाइन लगाएगा, दूसरा दिन में 250 करके लगाएगा, तीसरा दिन में 300 करके लगाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि हर दिन आपका 50 रुपीज़ करके पेनल्टी बढ़ रहा है, राइट, जो कि क्वेश्चन में आपको बोला भी गया है। तो क्लियरली ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो पेनल्टीज़ है ये एपी में है। जो पेनल्टीज़ है ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। पहला दिन का 200 है ना, फिर 250 है ना, फिर 300, ये चलता रहेगा। तो बोला कितना कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी अगर उसने काम लेट किया 30 दिन तक। उसने कितना दिन लेट किया काम? 30 दिन तक लेट किया, तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है वो है 200। कॉमन डिफरेंस देखिए, सीधा सीधा पता चल रहा है 50 रुपीज़ करके बढ़ रहा है, तो मैं निकालूंगा तो भी 50 ही आएगा। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि वो हर दिन 50 करके बढ़ा रहा है, तो पेनल्टी हर दिन 50 रुपये बढ़ रहा है, मतलब डी कॉमन डिफरेंस जो है 50 ही निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस मैंने सीधा 50 बैठा दिया। आप चाहो तो A2 माइनस A1 करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। अब यहाँ देखिए n क्या होगा? 30, क्योंकि पहला दिन का 200 रुपये लग रहा है ना, दूसरा दिन में 250 लग रहा है, तीसरा दिन में 300 लग रहा है, ऐसा करते बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो 30 दिन तक उसको कितना पेनल्टी लग जाएगा? ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा? सम करना पड़ेगा। पहला दिन 200 पेनल्टी लगा रहा है, फिर 250 लगा रहा है, ऐसे करके क्या करना पड़ेगा? मुझे S30 निकालना पड़ेगा अगर मुझे पेनल्टी पता करना है। ठीक है, तो पेनल्टी पता करना तो मुझे S30 निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कैसे निकलेगा? n/2, दैट मीन्स 30/2, 2a, तो 2a का जगह 200 प्लस n-1 का जगह 30-1 और d जो है फॉर्मूला में उसका जगह 50। देखिए n/2 2a प्लस n-1 d है ना, तो मैंने फॉर्मूला में सही से बैठाया। यहाँ से ये आ जाएगा 15 ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 29 × 50। तो 30 × 50 अगर मैं करता हूँ तो 1500 होता है, उसमें 50 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 1450। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा S30 = 15 × 400 प्लस 1450 और ये कितना हो जाएगा? 1850। अभी आप जब 15 से इसको इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 5772 और एक जीरो है, तो आपको आएगा 27750। ठीक है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर 30 दिन काम लेट करेगा तो वो 27750 पेनल्टी देगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 700 रुपये टोटल है उसके पास और उसे देना है 7 कैश प्राइज। अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि हर एक प्राइज में वो 20 रुपये का घटाता जाएगा। ठीक है, पहला प्राइस अगर उसने 10 का खरीदा, 100 का खरीदा, तो दूसरा प्राइस 80 का खरीदेगा, फिर नेक्स्ट प्राइस 60 का खरीदेगा, फिर नेक्स्ट प्राइस 40 का खरीदेगा। ऐसा सीक्वेंस रहेगा। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो 700 रुपये है उसके पास, है ना, उससे उसको प्राइस वगैरह खरीदना है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट प्राइस उसने एक्स में खरीदा, तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस बी एक्स, ये ले लेते हैं। तो सेकंड प्राइस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा तब, ऑब्वियसली एक्स से 20 रुपये कम, राइट। इसी तरह कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 20 से और 20 रुपये कम, दैट मीन्स एक्स माइनस 40। ये जो कॉस्ट जो है प्राइस का, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। कैसे, देखिए, पहले है एक्स, फिर एक्स माइनस 20, फिर एक्स माइनस 40। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि 20 का डिफरेंसेस, 20 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, राइट। तो 20 अगर घटते जा रहा है, दैट मीन्स ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो जहाँ पे पहला टर्म जो है वो एक्स है, डी जो है वो माइनस 20 है, क्योंकि 20 रुपये बढ़ नहीं रहा है, 20 रुपये घटते जा रहा है। हर एक प्राइस का दाम में पहला प्राइस से दूसरा प्राइस का दाम 20 रुपये कम है, फिर दूसरा प्राइस से तीसरा प्राइस का दाम और 20 रुपये कम है। इस तरह से 20 रुपये घटते घटते जा रहा है। नेक्स्ट प्राइस और खरीदेंगे तो और 20 रुपये घटेगा, इसलिए डी क्या है, -20। ठीक है, आप चाहो तो A2 - A1 करके निकालोगे तो भी आपको -20 मिलेगा। अब मेरे को 7 जन को प्राइस डिवाइड करना है, दैट मीन्स n मेरा क्या है, 7। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को इतना पता है कि जो S7 होगा वो 700 का बराबर होगा, क्योंकि 7 जन का जो प्राइस है उसका दाम मिला जुला के 700 रुपये होगा, क्योंकि मैं 700 रुपये में ही खरीदने वाला हूँ सबका प्राइस। दैट मीन्स सम ऑफ 7 प्राइस का दाम करेंगे, यहाँ से लेके 7 प्राइस का दाम अगर हम लोग सम निकालेंगे तो वो 700 ही होगा, क्योंकि वो 700 रुपये में ही उसने खरीदना पड़ेगा। तो S7 का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 7/2, है ना, 2 × a का जगह x प्लस n-1, है ना, n का जगह 7 -1, और d मेरा कितना है, -20। तो ये मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ आ जाएगा 700। तो यहाँ से जो ये 7 है, अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो मेरा यहाँ क्या बचता है, 2x प्लस 7 - 1 6, 6 × -20, नीचे रहेगा 2। ये जो 7 है, ये 7 नीचे चला जाएगा, तो 700 ये हो जाएगा 700/7। दैट मीन्स क्या, 7 × 7, 7 × 100, 700। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2x ये क्या करना, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 620 × 120 हो जाएगा। तो मेरा आ गया 2x - 120/2 = 100। अच्छा, 2 अगर कॉमन निकाल रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ बचेगा मेरा x और यहाँ बचेगा -60/2 = 100। देखिए ऊपर 2 और नीचे 2 कट गया, तो मेरा x - 60 = 100 आ रहा है। और मेरा x क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए x मेरा आ जाएगा 100 + 60, दैट इज इक्वल टू 160। पहला प्राइस का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ निकालता हूँ। पहला प्राइस का वैल्यू है 160, दूसरा में 60 रुपये घटाइए, 20 रुपये घटाइए तो 140, फिर नेक्स्ट वाला में 20 रुपये घटाइए तो 120, फिर 20 रुपये घटाइए 100। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, तो मुझे सबका वैल्यू लिखना पड़ेगा। फिर 20 रुपये घटाइए तो क्या हो जाएगा, 80, फिर 20 रुपये घटाइए आपको कितना हो जाएगा, 60, और फिर 20 रुपये घटाइए 40। तो ये सारे मेरे आंसर हैं। ठीक है, ये जो प्राइस है हमारा वो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ये सारा हमारा आंसर है। ये सारा प्राइस का दाम है। 17 क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन में बोला है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बोला क्लास 1 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 में अगर वो लोग पढ़ते हैं तो 3 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 4 में पढ़ते हैं तो 4 प्लांट करेंगे, और अगर कोई सेक्शन पूरा आपका क्लास 12 में पढ़ता है तो ये लोग कितना प्लांट करेंगे,
आपका 12 ट्री प्लांट करेंगे। अब बोल रहे हैं हर एक सेक्शन का बात कर रहे हैं, तो देखिए क्लास 1 में जैसे कि 3 सेक्शन होगा A B C, तो ये भी 1 प्लांट करेगा, ये भी 1 प्लांट करेगा, ये भी 1 प्लांट करेगा, है ना। ऐसे क्लास 2 में भी आपका ऐसे होगा, क्लास 2 में भी आपका क्या होगा, 3 सेक्शन होगा A B C, ये दो ये दो ये दो। तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल एक ऐसा करते हैं कि हम लोग एक AP तो फॉर्म कर रहे हैं ना, क्लास 1 1 प्लांट करेगा, क्लास 2 2 प्लांट करेगा, क्लास 3 3 प्लांट करेगा, क्लास 4 4 प्लांट करेगा, ऐसे करके 12। तो ये एक AP बन रहा है, ठीक है। तो बोला कि ये जो स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ट्री प्लांट कर रहे हैं ये एक AP बन रहा है। हमने अभी सिर्फ एक सेक्शन का पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक सेक्शन का। सपोज A सेक्शन जो है, क्लास 1 का A सेक्शन वो 1 प्लांट कर रहा है, क्लास 2 का A सेक्शन 2 प्लांट कर रहा है ना। तो हमारा लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 सेक्शन जो है वो इंटू 3 हो जाएगा ऑब्वियसली। सेम AP 3 बार करके मैं 3 बार तो सम नहीं निकालूंगा ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक AP का यूज़ करके मैं सम निकाल लूँगा, S12 निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे N जो है मेरा 12 हो रहा है, 12 क्लासेस, A 1 हो रहा है, और D जो है मेरा 2 - 1 1 हो रहा है, और ये एक AP भी बन रहा है। एकदम क्लियरली ऑब्जर्व है कि ये एक AP बन रहा है, आराम से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, S12 निकालूंगा। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 2A, दैट मीन्स 2 × 1 प्लस 12 - 1, D का जगह क्या आएगा 1। देखिए n/2 2A प्लस n - 1D। देखिए मैं फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में जितने भी वीडियोस कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं शुरू के वीडियोस में, सब में मैंने क्या किया है कि आपका मैंने फॉर्मूला लिखा है, कंटिन्यूसली मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट बनते जाएँ, है ना, डायरेक्ट बैठाना सीखे। तो 6 यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 11 × 1 11। तो 6 × 13 ये मेरा आ जा रहा है 78। अभी देखिए ये तो एक सेक्शन का है, मेरे पास बाकी 2 सेक्शन और हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा लिखूँगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ द क्लासेस इज इक्वल टू 78। तो क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections of the classes क्या हो जाएगा, 3 × 78, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 8 24, 2 3 7 21 23, आपका आ जाएगा 234। तो सारे बच्चे, दैट मीन्स तीनों सेक्शन के 1 से लेके 12 तक, तीनों सेक्शन के बच्चे मिला के टोटल ट्रीज प्लांट करेंगे 234। ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो होप करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और यहाँ से सीख रहे हैं मेरे वीडियो से। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ और मुझे आइडिया भी होता रहे कि आप लोगों को कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड को मैं सारा प्रॉब्लम्स को लेके मैं एक वीडियो बनाऊँ, या मुझे भी पता चले कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को लेके मैं एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन वीडियो। अदरवाइज़ मैं किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए बच्चों, यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।